तो आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है हमारे पास एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं मल्टीपल कंपैरिजन ऑपरेटर्स को या मल्टीपल कंडीशंस को यूज़ करने के लिए। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल कंपैरिजन बनाता हूँ, मैं सीधा कंसोल कराता हूँ कि क्या 2 छोटा है 3 से, तो मेरी वैल्यू आएगी ट्रू। हाँ, 2 3 से छोटा है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं कंडीशंस में, जैसे इफ एल्स हो गया और टर्नरी ऑपरेटर्स वगैरह, इन सब चीज़ों में हम इनको यूज़ करते हैं। अब इसमें अगर मुझे मल्टीपल कंडीशंस बतानी हो, मल्टीपल कंडीशन इसमें ऐड होनी हो कि ये ट्रू सिर्फ तब देगा जब 2 3 से छोटा होगा और 3 छोटा होगा 5 से, उस कंडीशन में ये मुझे ट्रू देगा। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स है तो ये मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स। जैसे पहली कंडीशन ट्रू है 2 < 3, लेकिन दूसरी कंडीशन कि 3 1 से छोटा नहीं है, उस कंडीशन में ये मुझे फॉल्स देगा। तो इसको बोलते हैं हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसमें दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अच्छा, इसमें हम कितनी भी कंडीशन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं एक कंडीशन और ऐड कर देता हूँ कि क्या 4 छोटा है 6 से, 3 छोटा होना चाहिए 9 से। इस कंडीशन में भी अगर हम देखेंगे तो ये कंडीशन हमें ट्रू दे रही है, क्योंकि तीनों ही कंडीशन मेरी सही हैं। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन भी सही नहीं है, जैसे कि 4 छोटा नहीं है 2 से, तो उस कंडीशन में ये मुझे फॉल्स देगा। मतलब जब भी आप एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, या फिर इसको हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर भी बोलते हैं, तो जितनी भी कंडीशन आपने दी हुई हैं वो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लॉजिकल एंड के केस में ये लेफ़्ट टू राइट मूव करता है। मतलब अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो ही ये दूसरी कंडीशन को देखेगा। अगर 2 3 से छोटा है तो ही ये बाकी की कंडीशंस को चेक करेगा। ठीक है, अगर 2 3 से छोटा नहीं है तो ये वाली मेरी स्टेटमेंट यहीं पर रुक जाएगी, ये वाली कंडीशन यहीं रुक जाएगी। ये चेक नहीं करेगा कि 3 छोटा है या बड़ा है 9 से, क्योंकि पहले ही इसको फॉल्स मिल गया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर तब काम करता है जब सारी की सारी कंडीशन हमारी ट्रू होती हैं, तभी ये ट्रू हमें देता है। मान लेते हैं कि पहली कंडीशन ट्रू है लेकिन दूसरी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, तो फिर ये तीसरी कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब तीसरी कंडीशन को ये चेक भी नहीं करेगा, यहीं पे ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये होता है हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसमें हम वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ABC वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने 2 < 3 को स्टोर करा दिया, जिसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स होगा। अब 2 क्योंकि 3 से छोटा है इसीलिए इसका आउटपुट ट्रू होगा। तो फिर मैं इसमें एंड लगा सकता हूँ कि सबसे पहले चेक करो कि क्या ABC के अंदर ट्रू है या फिर फॉल्स है। उसके बाद में हम चेक करेंगे क्या 4 बड़ा है 3 से। इस तरीके से हम वेरिएबल की मदद से भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये है हमारा एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंड ऑपरेटर के बाद में हमारा आता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का मतलब क्या है कि हम जो मल्टीपल कंडीशंस दे रहे हैं उनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो सही है। अगर 2 3 से छोटा है, या फिर इसको हम बोलते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। 2 3 से छोटा होना चाहिए या फिर 4 5 से बड़ा होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है, कोई भी एक कंडीशन अगर इनमें से ट्रू होती है, उस केस में हमें ट्रू प्रिंट हो जाता है। अब यहाँ पे 4 बड़ा नहीं है 5 से, लेकिन 2 छोटा है 3 से, तो इस कंडीशन में ये ट्रू प्रिंट कर देगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ हम लोग लेफ़्ट टू राइट चेक करते हैं। इसमें अगर यहाँ पे जो भी पहला ट्रू हमारे पास कंडीशन आ जाती है, जैसे 2 हमारा 3 से छोटा है, तो यहीं पे ये रुक जाएगा और ट्रू हमें प्रिंट कर देगा। ये आगे की कंडीशन चेक नहीं करेगा। ठीक है, एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे ही उसको कोई भी पहली कंडीशन फॉल्स मिल जाती है तो हमारा एंड ऑपरेटर वहीं पे रुक जाता है, हमारी स्टेटमेंट वहीं पे रुक जाती है और वो फॉल्स प्रिंट कर देती है। लेकिन लॉजिकल और ऑपरेटर के टर्म्स में यहाँ पे
जैसे ही इसको कोई भी ट्रू स्टेटमेंट मिल जाती है और हम लेफ़्ट टू राइट चेक करेंगे, मतलब पहले ये वाली कंडीशन, फिर ये वाली कंडीशन, फिर इसके अगली कंडीशन, जैसे ही इसको कोई भी ट्रू कंडीशन मिल जाएगी हमारा लॉजिकल ऑपरेटर यहीं पर रुक जाएगा, उसके आगे की कंडीशन ये चेक नहीं करेगा। मान लेते हैं अगर मैंने पहले गलत दे रखा है, जैसे 4, क्या 4 छोटा है 3 से, इस कंडीशन में इसने फॉल्स प्रिंट किया, तो पहले इसने इसको चेक किया कि क्या 4 छोटा है 3 से, इसको मिला फॉल्स कि नहीं 4 छोटा नहीं है 3 से। फिर इसने दूसरी कंडीशन चेक करी कि क्या 4 बड़ा है 5 से, यहाँ पे अगेन इसने फॉल्स प्रिंट किया, तो क्योंकि दोनों ही फॉल्स हैं इसलिए इसने अल्टीमेटली फॉल्स प्रिंट कर दिया। यहाँ पे भी आप कितनी भी स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं, जैसे क्या 5 बड़ा है 2 से, तो पहले इसने इसको चेक किया, फिर इसने इसको चेक किया, फिर इसने इसको चेक किया, तो इसने अल्टीमेटली ट्रू प्रिंट कर दिया है, क्योंकि स्टार्टिंग की 2 कंडीशन फॉल्स हैं लेकिन लास्ट की कंडीशन हमारी ट्रू है। तो इसको हम बोलते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। नेक्स्ट हम लोग अगर ऑपरेटर को देखते हैं, नेक्स्ट हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर, जो कि हमारी किसी भी बूलियन वैल्यू को, किसी भी बूलियन आउटपुट को रिवर्स कर देता है। जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया इस रन नाम से, इसके अंदर हमने ट्रू प्रिंट कर दिया है। अब अगर हम इसको कंसोल करते हैं तो इस रन को, तो ये हमें ट्रू दे देगा। लेकिन अगर मैं इस रन के आगे नॉट ऑपरेटर लगा दूँ, इसको हम बोलते हैं नॉट ऑपरेटर, मतलब जो भी बूलियन की वैल्यू है उसको आप रिवर्स कर दो, तो ये इसने इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो ये सिर्फ हम बूलियन पे यूज़ करेंगे, बूलियन की वैल्यू को रिवर्स करने के लिए। अच्छा, अगर हम यहाँ कोई कंडीशन लगाते हैं, कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर लगाते हैं, जैसे कि चेक करो कि क्या 2 छोटा है 5 से, तो इसने प्रिंट किया हाँ 2 छोटा है 5 से। तो अगर मैं इसके आगे नॉट ऑपरेटर लगा दूँ इस तरह से, तो ये क्या करेगा, ये इसको इवैल्यूएट करेगा जो इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है और इसका आंसर ट्रू आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया है, तो अब ये मुझे पहले इसको इवैल्यूएट करने के बाद जो भी आंसर आता है उसका उल्टा कर देगा। इसको प्रिंट करना चाहिए था ट्रू, लेकिन क्योंकि मैंने नॉट ऑपरेटर लगाया है इसलिए अब ये प्रिंट कर देगा फॉल्स। तो ये हमारा नॉट ऑपरेटर का यूज़ है। तो ये